नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी को मॉर्निंग ट्रेवलिंग क्लासेस पर स्वागत करते हैं। हम नॉन पढ़ा रहे थे दोस्तों, जिसमें से हम लास्ट क्लास कर दिए थे, जिसमें हम ब्रेड को जो है काउंटेबल कैसे बनाते हैं, ब्रेड को यूज कैसे करते हैं, इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, ये सब हम बता रहे थे। चलो दोस्तों, आज हम कुछ अलग बताते हैं। अभी नाउन का ही क्लास चल रहा है दोस्तों। न्यूमेरिकल वर्ड, न्यूमेरिकल वर्ड मतलब दोस्तों 1 2 3 4 5 ये सब, ठीक है, संख्या। ठीक है दोस्तों, संख्या। अच्छा, पहले थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों, ये सब संख्या का प्लुरल कैसे बनाते हैं दोस्तों। जैसे मान लिया जाए, लिखा हुआ रहे 2 5 6 3 2, इस तरह से लिखा रहेगा, तो हम बोलेंगे इस संख्या में 3 गो दू है, इस संख्या में 3 गो दू है। तो कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे देर आर थ्री, देर आर थ्री टू। तो कोई भी नंबर का प्लुरल बनाना है दोस्तों, तो उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। देर आर थ्री टूज इन दिस नंबर। ठीक है दोस्तों, तो जब भी संख्या में अगर लिखा हुआ रहेगा 6 ऐसे करके, तो समझ जाना ये 6 को प्लुरल बनाया गया, 6 को प्लुरल बनाया गया। ठीक है दोस्तों, चलो। न्यूमेरिकल वर्ड दोस्तों चाहे कितना भी बड़ा हो, हमेशा वर्ब सिंगुलर रहता है। न्यूमेरिकल वर्ड, न्यूमेरिकल वर्ड प्लस वर्ब सिंगुलर रहेगा। जैसे लिखा रहेगा 1 2 3 इज अ नंबर, तो इज होगा दोस्तों 2 3 5 6 इज अ इज माय फेवरेट नंबर, फेवरेट नंबर। तो नंबर कितना भी बड़ा हो जाए दोस्तों, उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाना है, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलो, ये तो बात हो गया कि न्यूमेरिकल वर्ड चाहे जितना भी बड़ा हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर न्यूमेरिकल वर्ड, न्यूमेरिकल वर्ड रहेगा दोस्तों, उसके बाद यूनिट रहे, यूनिट, न्यूमेरिकल वर्ड प्लस यूनिट, न्यूमेरिकल वर्ड 1 प्लस होना चाहिए दोस्तों, तो यूनिट तो हमेशा प्लुरल रहेगा, यूनिट हमेशा प्लुरल रहेगा। यूनिट हमेशा क्या रहना चाहिए दोस्तों, एक प्लस रहेगा तो यूनिट यहाँ प्लुरल रहेगा दोस्तों, प्लुरल रहेगा। और भार भी हमारा क्या रहेगा, प्लुरल। भार मेरा क्या रहेगा दोस्तों, प्लुरल। और कभी कभी वर्ब सिंगुलर भी हो जाता है दोस्तों, दोनों लिख देते हैं। वर्ब प्लुरल भी हो सकता है और वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है। जैसे कैसे, ऐसे कैसे देख रहे हैं, जैसे हम बोलेंगे टू, यूनिट क्या होता है दोस्तों, जैसे किलो हो गया, माइल, ठीक है दोस्तों, सेकेंड, ये सब क्या हो गया दोस्तों, यूनिट है। ये सब क्या है, यूनिट है। हम लिखेंगे 2 माइल्स, 2 माइल्स आ लॉन्ग डिस्टेंस। अब एक एग्जांपल देते हैं, 2 माइल्स कवर्ड, टू बी कवर्ड, कवर्ड बिफोर कमिंग टू मी। 2 माइल्स डैश। अब बताना दोस्तों कहाँ, अब ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन देते हैं इज,
हैव और हैज और देते हैं, चलो 3 वो रहने देते हैं, या बिन। चलो इनमें से क्या कहाँ भराएगा दोस्तों, देखना 2 माइल्स। हाँ दोस्तों ये देखो पुलरल है, ये बात सही है कि 2 माइल्स ये पुलरल है, तो वर्ब पुलरल आना चाहिए दोस्तों, ये सही बात है। अगर हमारा सब्जेक्ट पुलरल है तो वर्ब पुलरल आना चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान देने योग्य है दोस्तों, कि अगर ये पुलरल रहता दोस्तों, ठीक है, अब ये नॉन डूअर है दोस्तों, निर्जीव है, निर्जीव है, स्वाभाविक है, निर्जीव के साथ बी वर्ब का आना अनिवार्य है। अगर हमारा सब्जेक्ट निर्जीव है तो उसके साथ बी वर्ब का आना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो हैज है होगा नहीं, यहाँ पर बी वर्ब ही आएगा। बी वर्ब कौन आएगा, अब प्लुरल है तो तुम कहोगे आर आना चाहिए, तुम कहोगे आर आना चाहिए। इसको देख करके तो कोई भी कहेगा दोस्तों कि आर ही आएगा, लेकिन आर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ इज होगा, यहाँ इज होगा। कैसे, तो इसलिए दोस्तों कि यहां तुमको लग रहा है कि ये प्लुरल है, लेकिन आगे क्या है, ये एक डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस है। 2 माइल्स इज आ डिस्टेंस। जैसे हम कभी लिखते हैं दोस्तों, जैसे कोई बुक का नाम रहता है दोस्तों, तो किसी बुक में यस लगा हुआ रहता है, जैसे बुक का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है उसका, ठीक है, अगर बुक का नाम रहता है उसमें यस लगा हुआ रहता है, लिख देता है आ बुक, ये जो है ना ये किताब है, तो ये किताब है, तो यहाँ इज डालते हैं दोस्तों, प्लुरल रहते हुए भी इज डालते हैं। सेम यहाँ पर ये दोस्तों, हालांकि ये प्लुरल है लेकिन ये एक डिस्टेंस है, ये जो है एक डिस्टेंस बन गया, एक चीज का ये बात हो रहा है, इसलिए यहाँ इज होगा, ठीक है। ये जो दोनों मिलकर के एक बन गए। यहाँ पर देखना 2 माइल्स डैश टू बी कवर, 2 माइल्स आपको कवर करना पड़ेगा बिफोर कमिंग टू मी, मेरे पास आने से पहले 2 माइल्स कवर करना पड़ेगा। अब तुम बताना 2 माइल्स क्या इसको बताया गया कि यही एक डिस्टेंस है, नहीं बताया गया, ये हमें इसमें कंफर्म नहीं है कि ये एक डिस्टेंस है, मतलब ये पता नहीं है कि ये जो है इधर एक ही में, ये दोनों मिल करके एक ही हो गया था, ये पता हमें कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें पूर्ण रूपेण से कंफर्म है कि एक जो है डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हमने इज डाल दिया। और तुम्हें पता ही होता है इज मार्क के बाद दोनों पट्टी समान ही जुटता है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी वर्ब होगा, हमारा हैव हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, हैव। 2 माइल्स हैव टू बी कवर्ड, हैव टू बी कवर्ड, 2 माइल्स कवर करना पड़ता है, 2 माइल्स कवर करना पड़ता है बिफोर कमिंग टू मी, मेरे पास आने से पहले 2 माइल्स कवर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हैव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इज होगा। जैसे और एग्जांपल देते हैं दोस्तों, जैसे देखते हैं 5 किलोज, 5 किलोज not much bait, 5 किलोज डैश नॉट मच वेट, 5 किलो ज्यादा भारी नहीं होता है, 5 किलो ज्यादा भारी नहीं होता है, 5 किलोज नॉट मच वेट। यहाँ अब यूज होगा दोस्तों या आर होगा, 5 किलोज इज की आर होगा यहाँ पर दोस्तों, 5 किलोज इज की आर, हम बोलेंगे यहाँ होगा इज होगा दोस्तों,
5 किलोज एक वेट की बात कर दिया दोस्तों, 5 किलोज एक वेट की बात कर दिया दोस्तों, तो 5 किलोज इज नॉट मच वेट, 5 किलोज इज नॉट मच वेट, ना कि होगा आर, ना कि होगा आर। ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर हम यही बोले और जैसे 4 miles 4 miles covered 4 miles covered 4 miles covered रहने देते हैं, 4 miles covered। अब यहाँ इज होगा और कि यहाँ आर होगा, 4 माइल्स कवर किया जाता है, 4 माइल्स कवर किया जाता है, तो 4 माइल्स कवर किया जाता है, 1 माइल फिर 2 माइल फिर 3 माइल फिर 4 माइल कवर किया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से ये पुलरल है, तो यहाँ ये आर होगा। लेकिन यहाँ 5 किलो मतलब ये वो 5 किलो का वजन है, तो कह रहा है ये 5 किलो ज़्यादा भारी नहीं है, 5 किलो ये ज़्यादा भारी नहीं है, तो इसके साथ इज होगा दोस्तों। लेकिन ये 4 माइल्स, 1 माइल्स कवर किया, 2 माइल्स कवर किया, 3 माइल्स कवर किया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ आर होगा, ना कि यहाँ पर ही इज होगा दोस्तों। ठीक है, 4 माइल्स। ये अब कहोगे कि 5 किलो एगो 1 किलो उठे थे, एगो 1 किलो नहीं दोस्त, वैसे थोड़ी ना उठाओगे, कारण 5 किलो, तो एक बार 5 किलो, लेकिन क्या एक बार यहाँ से यहाँ एक बार तय कर लोगे, 5 माइल्स यहाँ से जाओगे यहाँ एक बार तय कर लोगे, नहीं, पहले 1 माइल फिर 2 माइल फिर 3 माइल ऐसे करके जाओगे दोस्तों। तो ये एक पुलरल हो गया, ये एक पुलरल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में ये आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे और हम एग्जाम्पल अगर दें, चलो हम आगे और एग्जाम्पल देंगे इसका, जैसे दे देते हैं, जैसे देखो 2 and 2 2 and 2 4, जैसे इससे समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब बताना यहाँ पर इज होगा कि आर होगा। एक लिखते हैं 2 and 3 2 and 3 5, और लिखते हैं 2 and 3 2 different two and 3 different numbers, different numbers। 2 and 3 2 and 3 2 and 3 5, 2 and 2 4, 2 and 3 different numbers। अब बताना दोस्तों कहाँ इज होगा कहाँ आर होगा, तो हम बताएंगे यहाँ इज होगा, यहाँ इज होगा, लेकिन यहाँ आर होगा। तो बोलोगे ऐसे कैसे, यहाँ तो यही वाला चीज यहाँ भी है, यही वाला चीज यहाँ भी है दोस्तों, उसी तरह हम अभी बता रहे थे। ठीक है, जैसे हम बोल रहे थे हम बोल रहे थे 5 माइल्स 5 माइल्स, एक ज्यादातर हम इज लगा रहे थे, एक ज्यादातर आर लगा रहे थे। जैसे इज आ लॉन्ग डिस्टेंस, तो इधर एक की बात हो गई, एगो है, इसका मतलब ये भी एक का बात कर दिया दोस्तों। लेकिन आर कवर्ड, यहाँ एक की बात नहीं किया गया दोस्तों, कंफर्म नहीं है कि एक ही है, तो पुलरल है, भर पुलरल आ गया। सेम देखना,
इधर ये दो गो है लेकिन दोनों जुड़ करके एक बन गया है, उसी प्रकार इधर प्लुरल है लेकिन प्लुरल बनकर एक हो गया दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार दो गो अलग अलग है लेकिन दोनों जुटा तो एक गो बन गया। जब एक हो तो इसका मतलब इसको अब एक गो कंसिडर करेंगे, जब एक हो तो इसको सिंगुलर मानेंगे। लेकिन यहाँ देख रहे हो वही दोनों है, लेकिन ये ना दोनों प्लुरल ही है। देखो 2 और 3 डिफरेंट नंबर्स, 2 और 3 जो है अलग अलग संख्याएं हैं, तो यहाँ पर आर होगा ना कि इज होगा दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। जैसे और देते हैं 5 and 23 and जैसे देते हैं 65 टू odd numbers। चलो 2 and 2 बोलो 23 and 65 odd numbers। एक लिखते हैं 23 and 65 80। अब बताना दोस्तों कहाँ इज होगा कहाँ आर होगा, तो बोलोगे कि यहाँ आर होगा यहाँ इज होगा। बात सही है। ये दोनों जो है ना दोस्तों, यहाँ ये प्लुरल है यहाँ ये सिंगुलर है। कैसे? ये दोनों मिलकर के एक बन गया दोस्तों। मतलब 23 जोड़ 65, 23 और 65 को जोड़ने पर 88 आता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है इसके अलग है ये अलग है, ये और ये ऑड नंबर्स है तो एगो दो नंबर्स है तो आर हो गया है दोस्तों। क्या हो गया? आर। आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर न्यूमेरिकल बढ़ रहा, ठीक है दोस्तों, यूनिट रहा, ठीक है, यूनिट हमेशा सिंगुलर रहेगा दोस्तों, यूनिट हमेशा सिंगुलर रहेगा। उसके बाद नाउन, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल वर्ड एक प्लस होना चाहिए, एक प्लस रहेगा तो फिर सिंगुलर हो जाएगा। ये नाउन एक प्लस जब है तो नाउन प्लुरल रहेगा, जब ये प्लुरल रहेगा तो वर्ब हमेशा प्लुरल रहेगा। जैसे देखना दोस्तों 400 बॉयज, 400 बॉयज न्यूमेरिकल वर्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, 400 बॉयज न्यूमेरिकल वर्ड बॉयज। जैसे कहेंगे 4 डजन पेंसिल्स, 4 डजन पेंसिल। देखना बीच वाला प्लुरल नहीं बनेगा दोस्तों। अब ये नाउन है, नाउन के पहले ये तो अब एडजेक्टिव हो गया, नाउन है नाउन के पहले ये तो अब एडजेक्टिव हो गया। बीच वाला हमेशा सिंगुलर बना रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बीच वाला हमेशा सिंगुलर रहेगा। जैसे देखो दोस्तों एक पट्टी इधर से रहेगा एक पट्टी इधर से, बीच में जो रहेगा ने होगा तो प्लुरल बनाया नहीं जा सकता इसको। 400 बॉयज तो आर हो जाएगा, 4 डजन पेंसिल्स आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? आर। जैसे 400 रुपीज, 400 रुपीज क्या हो जाएगा दोस्तों? आर। क्या हो जाएगा? आर। 400 रुपीज आर। देखो दोस्तों ये कभी कभी देखना, ये सब समझने का चीज होता है दोस्तों, रटने का चीज नहीं होता। अगर हम लिखें 400 रुपीज नॉट मच, और हम लिखेंगे 400
रुपीज 400 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड बताना दोस्तों, कहाँ इज कहाँ आर होगा। हमको क्या बात करते हैं, आप तो अभी बोले हैं कि न्यूमेरिकल वर्ड नाउन रहेगा, एक प्लस है ये है तो प्लुरल होना चाहिए, तो प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब लगेगा, प्लुरल वर्ब लगेगा, हाँ प्लुरल वर्ब लगना चाहिए दोस्तों, आर आर। लेकिन ये हो गया गलत, ये तो सही है लेकिन ये हो गया गलत। ऐसे कैसे गलत हो गया, देखो यहाँ कैसे होगा गलत दोस्तों। अच्छा ये जो मच है, मच MUCH, मच जो है दोस्तों ये एडजेक्टिव है, बोलोगे हाँ ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये ऐसा एडजेक्टिव है दोस्तों, ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो अनकाउंटेबल नाउन की विशेषता बताता है, अनकाउंटेबल नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ये अनकाउंटेबल की विशेषता बताता है, ये अनकाउंटेबल की एक यूनिट की, ये जो है क्वांटिटी के बोध करता है, एक क्वांटिटी बताता है दोस्तों, मच जो है क्वांटिटी बताता है, एक मात्रा को बताता है। अब की ये कहा 400 रुपीज, नोट मच, ज्यादा नहीं है, 400 रुपया ज्यादा नहीं है, 400 ज्यादा नहीं है, तो ये जो है ना इसको एक अनकाउंटेबल की भांति की यूज, मतलब देखो इज एमआर के बराबर, दोनों पट्टी तो बराबर ही रहेगा, ये मच है दोस्तों, ये मच, तो मच किस तरह के नाउन के पहले आता है, क्या पीसीएन के पहले नाउन मच लगता है, तो बल नहीं, पीसीएन के पहले मच कभी नहीं लग सकता है, मच के बाद हमेशा जो रहेगा यूसीएन रहेगा दोस्तों, तो यहाँ मच दिया है तो ये इसको एक क्वांटिटी की भांति यूज कर दिया, तो 400 रुपीज इज नॉट मच, लेकिन यहाँ 400 रुपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो इस सेंस में अगर मच रहेगा दोस्तों तो इज भरना है, ना कि आर भरना है, ठीक है। चलो तो 4 डजन पेंसिल्स आर 400, बस ये इसके केस में ऐसा होता है दोस्तों, बस इधर मच रहेगा तो इस केस में ऐसा हो रहेगा इज होगा, बस बकिया में आर लगा देना दोस्तों, बकिया में आर लगा देना, ठीक है। लेकिन ये एक केस में ध्यान में रखना वहां पर। चलो तो न्यूमेरिकल वर्ड रहेगा, यूनिट रहेगा, यूनिट हमेशा सिंगुलर रहेगा, ठीक है दोस्तों, और नाउन तो हमेशा प्लुरल रहेगा, एक प्लस यहाँ आना चाहिए न्यूमेरिकल वर्ड, ठीक है। चलो एक चीज और बताते हैं, बढ़िया बात बताते हैं दोस्तों, जैसे हम बताएंगे 100 या 100, 100 ऐसे लिखा था कि ऐसे लिखा था, बोलोगे क्या बात करते हैं, तो ये दोनों तरीके से लिखा था, ऐसे भी ऐसे भी, लेकिन दोनों में अथी है, अगर हमें संख्या का बताना है, अगर हमें संख्या बताना रहे, क्या बोले दोस्तों, अगर हमें संख्या बताना रहे, ठीक है, तो 100, जैसे 100 बॉयज, अब बताना ये सही है कि ये सही है, 100 बॉयज कि 100 बॉयज, कौन सही है, तो ये सही है, ये वाला गलत है, 100 बॉयज नहीं, 100 बॉयज, 100 बॉयज। अब जैसे बोलेंगे 100 रुपीज, ये सही है, या 100 रुपीज, ये सही, कौन लिखना सही है, 100 रुपीज लिखना सही है कि 100 रुपीज लिखना सही है, तो 100 रुपीज लिखना सही है। देखो दोस्तों, जब अमाउंट की बात होगा, जब अमाउंट की बात होगा तो 100 करेंगे, जब अमाउंट की बात होगा, सॉरी जब अमाउंट की बात होगा, हाँ जब अमाउंट की बात होगा, ठीक है दोस्तों, जैसे 100 रुपीज, 100 रुपीज, जब अमाउंट की बात होगा, ठीक है, 100 बॉयज 100 रुपीज, हाँ जब अमाउंट की बात होगा, अमाउंट की बात होगा तो हाँ एक के लिए अंग्रेजी 1 लिखेंगे, एक के लिए अंग्रेजी 1 लिखेंगे जब अमाउंट की बात होगा तब, और जब संख्या की बात होगा तो हाँ एक की अंग्रेजी ए लिखेंगे, एक की अंग्रेजी
ए लिखेंगे। जब संख्या की बात हो तो वन जब अमाउंट की बात करना है तो वन लिखना है, जब अमाउंट की बात करना है तो वन लिखना है, और जब संख्या की बात करना है तो ए लिखना है। ठीक है, तो 100 रुपीज होगा, ना कि ₹100। ₹100 नहीं, 100 रुपीज। 100 बॉयज ऐसे सही होगा, 100 बॉयज, ये सही है। जब हमें अमाउंट की बात करना है तो वन लगा सकते हैं, जब संख्या की बात करना है तो ये लगा सकते हैं आर्टिकल। ठीक है, चलो जैसे लिखना है 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, ना कि लिखोगे 1000 रुपीज नहीं लिखोगे, 1000 रुपीज, ना कि 1000 रुपीज, यही लिखना रहेगा 1000 बॉयज। आप ऐसा नहीं लिखोगे 1000 बॉयज, ऐसा नहीं लिखोगे 1000 बॉयज। ठीक है, अमाउंट की बात करना है तो एक के सेंस में वन लिख देना है, संख्या की बात करना है तो ये लगा देना है। ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं दोस्तों, ये तो समझ में आ गया। आगे की बात करते हैं न्यूमेरिकल वर्ड, न्यूमेरिकल वर्ड प्लस यूनिट, वन प्लस ही रहेगा न्यूमेरिकल वर्ड प्लस यूनिट, यूनिट तो हमेशा बीच में रहेगा, सिंगलर ही रहेगा दोस्तों, प्लस नाउन। तो नाउन अनकाउंटेबल भी आ सकता है, नाउन अनकाउंटेबल भी आ सकता है या तो पीसीएन रहेगा, दो तरह के नाउन है, अनकाउंटेबल रहेगा चाहे पीसीएन रहेगा। अगर अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, अगर पीसीएन है तो वर्ब प्लूरल लगेगा। जैसे 5 लीटर, 5 लीटर मिल्क, 5 लीटर मिल्क। जैसे न्यूमेरिकल वर्ड आ गया 5, यूनिट हमारा आ गया लीटर, नाउन हमारा आ गया अनकाउंटेबल। जब नाउन हमारा अनकाउंटेबल है तो वर्ब हमारा सिंगुलर लगेगा, क्या लगेगा, सिंगुलर। लेकिन यही लिखेंगे 5 डजन, 5 डजन पेन्स। देखना न्यूमेरिकल वर्ड आ गया, यूनिट आ गया, यूनिट तो हमेशा सिंगुलर रहेगा, और यहाँ हमारा नाउन आ गया जो प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर्ब क्या लग जाएगा, प्लूरल। वर्ब क्या लग जाएगा दोस्तों, प्लूरल। ठीक है दोस्तों, हाँ ये देखो बीच वाला यूनिट प्लूरल कब बनता है, जब रहेगा ऐसे 5 डजन। अब ऐसे लिखना गलत हो जाएगा दोस्तों, इसको लिखोगे 5 डजन्स, 5 डजन्स ऐसे लिखो। ठीक है, जैसे 5, जैसे हम लिखते हैं 500 रुपी रुपी, और एक लिखते हैं 500 रुपी नोट, एक लिखते हैं 500 रुपी नोट्स, एक लिखते हैं 500 रुपीज नोट, एक लिखते हैं 500 रुपी नोट्स। बताना हमको दोस्तों इनमें से कौन कौन सही है कौन कौन गलत है, इनमें से कौन कौन सही है कौन कौन गलत है, जरा हमें बताना दोस्तों। 500 रुपी, क्या ये सही है या गलत है, बोलेंगे ये गलत है, ये गलत है। 500
500 रुपीज होगा दोस्तों, ना कि रुपी होगा। 500 ये प्लुरल है दोस्तों, एक प्लस है तो नाउन तो प्लुरल आना चाहिए, तो यहाँ रुपीज होगा दोस्तों, यहाँ रुपीज होगा, तब ये सही होगा, अन्यथा ये गलत है। अब यहाँ आते हैं दोस्तों 500 रुपी नोट, ये हमारा नाउन ये है दोस्तों, बीच में जितना भी आया ये एडजेक्टिव हो गया, ये सब डिटरमाइनर हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये सब डिटरमाइनर हो गया, तो हम सिर्फ नाउन को प्लुरल बनाते हैं दोस्तों, और अंतिम वाले जो होते हैं वही नाउन होता है, तो ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है, बाकी ये सब डिटरमाइनर के रूप में काम कर रहा है। अब बताना क्या ये दोस्तों गलत सही है ये गलत है, तो बोलेंगे ये गलत है। 500 रुपी नोट को गलत कैसे, क्योंकि दोस्तों ये हमारा जो है ना सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, एक नोट, दो नोट, तीन नोट, सिंगुलर है, काउंटेबल भी है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होता है विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होता है, तो यहाँ तो आर्टिकल लगाना ही होगा, यहाँ तो आर्टिकल लगाना ही होगा। आ 5 रुपी नोट, 5 रुपया का एक नोट, ठीक है दोस्तों, 5 रुपया का एक नोट, ठीक है दोस्तों। या तो फिर यहाँ 500 रुपी नोट, यही सही होगा, क्योंकि संख्या बताना रहेगा तो ए लगाना है, लेकिन अमाउंट की बात करना है तो 1 लगाना है। 500 रुपी नोट। अब यहां जैसे 500 रुपी नोट, 500 रुपी नोट। अब चलो यहाँ पर क्या गलती कर दी है दोस्तों, 500 रुपी, अरे दोनों तो सेम लिख दिए थे, अच्छा ठीक है, हम इसमें क्या कर देते हैं, अगर 1 यहाँ लिख देते हैं तो फिर ये भी सही हो जाएगा, ये दोनों एक ही लिखा गया था दोस्तों। चलो यहाँ देखना 500 रुपीज नोट, यहाँ पर ये जो हमारा है दोस्तों ये एक एडजेक्टिव, ये नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव, यहाँ यस लगना नहीं चाहिए था, वहां नहीं लगना चाहिए था, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर 1 लगा देना चाहिए, 1, ठीक है। 500 रुपी नोट, यहाँ 1 भी लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं, ए भी, कहो कैसे, अगर यहाँ अमाउंट की बात हो रहा होगा, अगर अमाउंट की बात होगा तो अमाउंट की बात होगा तो फिर ये लग जाएगा, अगर संख्या की बात होगा तो हमारा ये लगेगा। 100 रुपी एक मतलब 500 रुपया का एक नोट है, एक नोट, दो नोट, तीन नोट, ये हमारा हो गया दोस्तों संख्या, नोट की संख्या की बात हो रहा है, यहाँ संख्या क्या बोल, संख्या की बात होगा एक 100 रुपीज, 100 रुपीज, यहाँ अमाउंट है स्पष्ट रूप से, ठीक है दोस्तों। चलो इसमें खैर उतना एरर पूछता नहीं है दोस्तों, लेकिन लिखने के लिए बता देता है कि ज्यादातर जो सही लिखाता है इस तरह से लिखाता है, लेकिन इसमें कोई एरर पूछा जाता नहीं है। हाँ इधर एरर पूछा जाता है, एकदम काफी एरर पूछा जाता है। चलो तो ये बीच में जो है एस नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है, या तो ए लगा दो 1 लगा दो। अब इधर आते हैं 500 रुपी नोट्स, 500 रुपी नोट्स, ये लिखा हुआ सही है दोस्तों, देखो 500 रुपी नोट्स। अब ये नोट नाउन को प्लुरल कर दिया, जब नाउन को प्लुरल कर दिया तो यहाँ 1 और आर्टिकल लगाने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। 500 रुपी नोट्स, जैसे बॉयज है तो बॉयज है तो क्या इसके पहले अब ये लगाने की जरूरत है, तो बोल नहीं, क्योंकि ये तो प्लुरल है नाउन, उसी प्रकार ये नाउन प्लुरल है, जब ये नाउन प्लुरल है तो इधर आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये वाला समझ में आ गया होगा कि अगर न्यूमेरिकल वर्ड रहेगा और हमारा यूनिट रहेगा, हमारा अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, अगर नाउन हमारा प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल लगेगा, ठीक है दोस्तों। चलो आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट इसमें कंसेप्ट है दोस्तों, अब इसका कंसेप्ट खत्म, लास्ट इसका कंसेप्ट जो है अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, VVI भी कर लेना, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। जैसे यूनिट जो कि हमेशा प्लुरल रहेगा, प्लस ऑफ, प्लस द, प्लस नाउन, हमेशा प्लुरल रहेगा, ठीक है दोस्तों। दार आ भी सकता है, नहीं भी रह सकता है दोस्तों, कंपलसरी नहीं है, दा रहे तो भी सही, ना रहे तो भी सही, इसलिए हम लिख देते हैं ऐसे। और हमारा जो वर्ब रहेगा हमेशा प्लुरल रहेगा। देखना यूनिट रहेगा, प्रीपोजिशन ऑफ रहेगा,
नाउन रहेगा, जो भी यूनिट रहेगा प्लुरल में लिखा रहेगा, जो भी नाउन रहेगा प्लुरल में लिखा रहेगा, वर्ब हमेशा हमेशा प्लुरल। जैसे 100 ऑफ बॉयज, 100 ऑफ बॉय, ये लिखना गलत है दोस्तों, ये लिखना गलत है। हम क्या बोले, यूनिट रहेगा, ऑफ रहेगा, नाउन प्लुरल, यहाँ 100 नहीं होगा, हंड्रेड्स होगा, हंड्रेड्स ऑफ बॉयज आर। क्या बोले, यूनिट प्लुरल रहेगा, ऑफ रहेगा, प्लुरल रहेगा, प्लुरल रहेगा, ऑफ रहेगा, प्लुरल रहेगा। लाख ऑफ स्टूडेंट्स, यूनिट है, प्लुरल है, प्लुरल है, ऑफ है, प्लुरल है, वर्ब प्लुरल लगेगा, आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। डजन्स ऑफ पेंसिल्स, यूनिट है, प्लुरल है, ऑफ है, प्लुरल है, वर्ब आर, प्लुरल लगेगा, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, आज जितना भी बताया सब इंपॉर्टेंट बताएं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास इतना ही तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।